हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं जो वीडियो में जो बात बोली गई है ना, मैं सिर्फ वीडियो से वीडियो जा रही हूँ, ठीक है। मैं कुछ पर्सनल नहीं जा रही हूँ। अब आप मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। कल मेरे पापा जी आए थे शाम को। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने बोला कि मेरे को ना अंडे लेकर आने हैं दुकान से जाके। पापा जी बोलते मैं जाके ले आता हूँ, मेरे घर पे ही रखे हैं। मैंने कहा पापा जी वहां से तो कुछ मत लेके आना, एक अंडा भी ले आए ना मेरे ऊपर वीडियो बन जाएगा, मेरे ऊपर वीडियो छपेगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए वहां से। मैं जो करना है मैं खुद कर लूंगी, मैं ले आऊंगी दुकान से, ठीक है। अब आप बात सुनिएगा। पहली लाइन जो स्टार्टिंग में वीडियो में क्या बोली जाती है कि निधि को वीडियोस में देखो एक स्ट्रगल लाइफ दिखानी है, स्ट्रगल दिखाना है उसको, इसीलिए उसका एक कंटेंट है। मुझे एक बात बताइए, जिसका पति मर जाए वो स्ट्रगल दिखाएगी या उसकी लाइफ में स्ट्रगल होगा? एक बात बताइए, अगर एक भाई ये बात बोले अपनी सिस्टर के लिए कि उसको तो स्ट्रगल दिखाना है, स्ट्रगल वाला कंटेंट दिखाना है वीडियोस में, इसका मतलब साफ है भैया कोई किसी का दर्द नहीं समझता। आप ये बात समझ लो, आज के टाइम में कोई नहीं समझ सकता, कोई अनजान इंसान शायद कोई समझ जाए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है ना, बात क्लियर हो जाती है कि देखो मेरा जो दुख है, कहते हैं ना सोतन जागे, कुछ ऐसी कहावत है ना कि जिसके ऊपर पड़ती है वो समझता है, ठीक है। तो जो इंसान इतनी बड़े बड़े बोल बोल दे वीडियो में, उसी से आप समझ जाओ यार मुझे कुछ बोलने की जरूरत है, यहाँ पर कुछ कहने की जरूरत है कि मैं अपनी सफाई भी दूं। आपको वीडियो देख के समझ नहीं आती क्या बातें? सब समझते हैं लोग, पागल थोड़ी बैठे हैं। कोई 40 50 60 70 लोग होंगे जो कमेंट में हाँ में हाँ मिला देंगे, वो तो मेरे हेटर है, वो तो चाहे कुछ हो जाए कहीं भी जाएंगे वो उल्टा ही लिखेंगे। लेकिन जो वीडियो देखेगा ना वो समझ जाएगा भाई, सब समझ आता है लोगों को, लोग पागल नहीं बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। सब लोग बोलते हैं कि आपको तो जवाब भी देने की जरूरत नहीं है, आप कुछ मत बोलो, हम तो देखते ही चीजें समझ जाते हैं, ठीक है। तो मैं तो देखो कुछ पर्सनल नहीं जा रही, कुछ नहीं जा रही, मैं तो बस वीडियो में देखो जो बात बोली है वही रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। क्या बोला गया? निधि को तो स्ट्रगल दिखाना है। मुझे आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मुझे बता दीजिए, जिसका पति मर जाए छोटी सी उम्र में, एक छोटे से बच्चे को लेके वो घूम रही हो, काम कर रही हो, वो स्ट्रगल दिखाएगी, धक्के से दिखाएगी स्ट्रगल, या उसकी लाइफ में एक्चुअल में स्ट्रगल होगा? जवाब दीजिएगा मुझे। और अगर आपके ही कोई आसपास वाले ये बातें बोले तो क्या आप उस घर में रह सकते हो? आप जिस जगह पे आपका कोई दर्द ना समझे, तो क्या आप उस घर में कभी रह सकते हो? समझ रहे हो ना वो बात आप, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट हो गया क्लियर, पहली बात खत्म। दूसरी बात, मुझे उस वीडियो में बोली गई कि मैसेज दिखाए जा रहे हैं कि देखो कन्वर्सेशन हुई थी जिसमें मैंने बोला था कि ना तुम प्राइवेट ले ले, पैसे भी मैं भर दूंगा, फिर मैं वहां पे रुक जाऊंगा। तो मुझे एक बात बताइएगा, ठीक है। अगर देखिए सबसे पहली चीज तो मैंने इसका अपनी वीडियो में ना तो नाम लिया, ना मैंने जिक्रा लिया, ना मैंने कुछ इसके बारे में कुछ बोला। ये तो वो बात हो गई कि देखो उड़ता तीर खुद पे लेके खुद ही किसी को बोलते रहो, है ना। मैंने तो कोई जिक्रा भी नहीं किया। मैंने एक बात बोली थी कि मेरे को ये बात हर्ट हुई थी मेरी माँ की तरफ से, जब मैंने मेरी माँ को बोला था कि मम्मी मेरे बच्चे को डेंगू है और रात को मेरे साथ रुक जाओ, और मेरी मम्मी नहीं रुकी, ठीक है। और मेरे उस टाइम पापा जी बीमार थे, मैंने ये बात बोली थी कि मेरी मम्मी नहीं रुक पाए थे और मुझे बात हर्ट हुई थी, और मैंने उस टाइम अकेले सब कुछ मैनेज किया। मेरा बच्चा के ड्रिप चढ़ रखी थी तो ड्रिप निकलवा के मैं नीचे उसको लेके जाती थी, दवाई लेके आती थी, फिर ऊपर आती थी, उसके बाद फिर मैं कोई काम करना था, वॉशरूम जाना होता था, फिर बच्चे की ड्रिप निकलवाती थी। मैं अकेली घूमी हूँ 4-5 दिन, तो मैं घूमी हूँ। मैंने क्या किसी को, मैंने यहाँ पे किसी को डिफेम किया है, किसी के बारे में कुछ गलत बोला है? मैंने हाँ मेरी मम्मी के लिए मैंने बोला कि मुझे हर्ट हुआ था, लेकिन मेरी मम्मी ने ये बोला कि उनको दवाइयां चढ़ती है, ये चढ़ती है, तो उन्होंने ये बात बोली। तो शायद उनको, मैंने वीडियो में भी बोला, शायद ये दिक्कत होती होगी कि कई लोगों को हॉस्पिटल की स्मेल चढ़ती है, इसलिए वो नहीं रह पाते। मैंने वीडियो में सिर्फ अपनी बात, अपनी कंडीशन बोली कि मैंने वो टाइम देखा है, मैं उस टाइम डिप्रेशन में चली गई थी, सब कुछ अकेले वो चीजें करना दिमाग में आती थी कि यार पति होता, सारे वहां पे बैठे हुए हैं, 15, मैं जनरल वार्ड में बैठी हूँ, वहां पे 15 लोग बैठे हैं, 15 के 15 की लड़कियां, क्योंकि वो बच्चा वार्ड था तो औरतों के साथ उसके पति बैठे हैं, मैं अकेली बैठी हूँ। मैंने क्या गलत बोला? मैंने यहाँ कुछ गलत बोला? इस बात पे बोला जाता है कि मैंने उसको टारगेट किया, मैं तो किसी को टारगेट ही नहीं किया, मैं तो अपनी बात बोली थी। चलो ठीक है, मैंने कर दिया टारगेट, मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आगे उसने क्या किया, पर्सनल व्हाट्सएप के मैसेज उठा के यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाए जा रहे हैं कि ये देखो मैं प्रूफ लेकर आया हूँ। तो देखो मैं तो जिंदगी में कभी मैसेज भी ना करूं आगे से व्हाट्सएप पे भी, है ना,
पता नहीं कल को कौन सी चीज उठा के डाल दे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आज तक ये काम कभी नहीं किया, ठीक है, कि पर्सनल मैसेज उठाए, 1-to-1 चैट हो, उसको उठा के यहाँ पे सोशल मीडिया पे डाल के दिखाओ, छाप दो, है ना। आज के टाइम ये वो तो पता है आज के टाइम में क्या हो गया है कि लोग ना फोन करते हुए भी डरते हैं। मैं आज के टाइम में सच बता रही हूँ, मेरी कोई दोस्त हो कुछ हो, उनसे भी बात करते हुए भी मैं सोच सोच के बोलती हूँ, कल को ऐसा ना हो कि सामने से बंदा रिकॉर्ड कर रहा हो, उठा के सोशल मीडिया पे कोई भी पटक दे चीजें, है ना। तो वह चीजें होती है, ठीक है। तो व्हाट्सएप का मैसेज डाला जाता है, उसमें दिखाया जाता है कि ये देखो मैंने तो बोला था इसको कि ना तू प्राइवेट वार्ड कमरा ले ले, मैं पैसे पे कर दूंगा, मैं पैसे पे कर दूंगा चाहे, और तू मतलब मैं रह लूंगा फिर विहान के साथ, ये बात बोली थी उसमें, ठीक है, पर्सनल चैट में। और मेरा चैट दिखाया गया बाद में कि मैंने इसमें बोला है कि नहीं विहान अब रिकवर हो रहा है, अब जरूरत नहीं है, अभी उसने ये चीज थी, ठीक है। तो देखो ये मैसेज कौन सी डेट पे थे ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे शायद जहां तक मुझे याद है 1-2-3 दिन हो गए थे मुझे रहते हुए, 1-2 दिन, ठीक है, जनरल वार्ड में। उसके बाद ही मैसेजेस आए थे। तो उस दिन जब वो मैसेजेस आए थे तो उसके बाद जब डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट में बोल दिया कि नहीं अब विहान की जो प्लेटलेट्स है बढ़ने लग रही है, रिपोर्ट अच्छी आई है। और दूसरी चीज तो देखो, सबसे पहली चीज तो उसने मुझे बोला था कि प्राइवेट कमरा ले ले। मैं कहाँ से लूं भाई प्राइवेट कमरा, और कहने की बात हो जाती है, बंदा कह देता है कि चल मैं पे कर दूंगा, ऐसे पैसे लिए जाते हैं क्या, मुझे कमेंट करो। अगर मैं कमा रही हूँ, मेरे हाथ में खुद के हाथ में 40,000 रुपया मान लो पड़ा है मेरे अकाउंट बैंक में, और अगर मेरा खर्चा आ रहा है 20,000 का हॉस्पिटल का, तो मैं किसी और से मांग सकती हूँ क्या पैसे, ला तू दे दे, तू नहीं हो तो बात अलग है। जब मेरे पास है तो मैं तो अपना बजट देखूंगी ना। मुझे बात बताइए, प्राइवेट कमरा में ले लेती, ठीक है, उसका खर्चा कितना है पता है, 3,000 रुपए, 3-3.5-4 रुपए एक दिन का खर्चा होता है प्राइवेट कमरे का, ठीक है। मैं जस्ट बिकॉज कि कोई मेरे साथ रुके रात को मेरे बच्चे के साथ, तो क्या मैं ये समझदारी वाली काम होता क्या कि मैं इतना खर्चा कहाँ से अफोर्ड करती, ये बताइए आप, मैं कहाँ से अफोर्ड करती हूँ। और ऐसे किसी को कह देता है सामने से कि हाँ पैसे हम दे देंगे, बट ऐसे किसी से लिए नहीं जाते पैसे, ना मांगे जाते किसी से, ये बात आप समझिए, ठीक है। तो मैंने वही किया जो मुझे उस टाइम ठीक लगा, मैंने कहा। और सेकंड थिंग देखिए, एक औरत के पास औरत ही रुकती हुई अच्छी लगती है रात को, ठीक है। मैं एक लेडी हूँ, अगर मेरे पास एक बार बताइए कोई ना कोई या तो पति हो या फिर माँ हो, ठीक है ना, समझ लो। हाँ बेटा, हाँ मेरा बच्चा जानते, हाँ मेरा बच्चा फोन कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बोला गया वीडियो में कि शिफ्टिंग का इनका कंटेंट होता है, कंटेंट बनाने के लिए इसने शिफ्टिंग किया उस टाइम भी। तो मेरी बात सुन लीजिएगा, आज से 2 साल पहले की वीडियो है ना, 1.5 साल पहले की, जब मैं शिफ्टिंग कर रही थी, सामान ढो रही थी, उस टाइम की मेरी वीडियो उठा लेना। मैंने उस टाइम बोला था ये था ही नहीं, यहाँ पर गुड़गांव गया हुआ था। तो मैं ये बताइए यहाँ पे था नहीं 3-4 दिन के लिए, और उन्हीं दिनों में खाली करना था घर, ठीक है। तो सामान ढोया था, मैंने ढोया था, मम्मी ने ढोया था, पापा जी ने ढोया था, ये उस टाइम यहाँ पर था ही नहीं। और दूसरी बात, अब मैं बोलती हूँ कि अगर मान लो ये होता भी, तब भी मैं बोलती हूँ मैं इसे फेवर नहीं लेती उस टाइम, ठीक है। वीडियोस का कंटेंट या स्ट्रगल लाइफ दिखाने की बात नहीं होती। आज मैं बोलती हूँ मेरा स्ट्रगल क्या है, ठीक है। मेरे पति के मरने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे क्या कहा था, रोटी का ताना दिया था उस टाइम। हाँ बच्चे अच्छा वो चीजें दूंगी कि अगर तेरे को इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि तूने खाया पिया और जाके अपने कोप भवन में बैठ गई, ये वर्डिंग थी, ठीक है। और मैंने ये बात हमेशा बोली है कि मुझे रोटी का ताना ससुराल में भी मिला, मायके में भी मिला, ठीक है। तो एक बात बताइए मुझे, जिस लड़की को रोटी तक का ताना मायके में सुनने को मिल गया होगा, वो क्यों कहेगी, क्यों कहेगी हाँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो मैं पता है इतना सा फेवर लूंगी ना, उसको वीडियोस में दिखा के इतना दिखाया जाएगा, वीडियो छापी जाती है, इसीलिए मैं आज के टाइम में इतना भी फेवर लेके खुश नहीं हूँ, ठीक है। एक बार बताइए क्या बोला गया, रात के 12 बजे भी मेरे को जब जो बंदा मोमोज के लिए, हाँ मेरा बच्चा इधर जो बंदा मुझे मोमोज के लिए या इनके लिए बुला सकता है खाने के लिए कि ये खाना है चल कार लेके, तो वो ये काम क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखो इतना सा फेवर मैंने एक बार बोला है, मैंने एक बार कि चल यहाँ तक चलते हैं, उसी के लिए देखो वीडियो छप गई ना, बोल दी ना वो चीज कि हाँ मेरे मोमोज का ये कर, मोमोज वगैरह के लिए गई थी। अरे मैं सच बता रही हूँ, एक बार बताइए। और दूसरी चीज, देहरादून वाले की बात हुई ना, तो देहरादून वाले के लिए मेरे बड़े भाई ने पेट्रोल के पैसे दिए थे आने जाने के, ठीक है, आने जाने का पेट्रोल का पैसा तो दिया था। ये मानती हूँ ड्राइविंग में भी एफर्ट लगता है, टाइम खराब होता है, वो मैं मानती हूँ, लेकिन पैसा दिया था। और मेरे पेट्रोल के पैसे 90% टाइम मेरे फादर ने दिए हैं, पेट्रोल के दिए। इवन मेरे पापा जी ने एक बार बोली थी तू खुद चली जाया कर, ये बात मेरे पापा जी की वर्डिंग थी कि तू खुद चली जाया कर, तेरे कितने 50-60 रुपए ऑटो के लग जाएंगे, मेरा सीधा 500 रुपए का नोट जाता है पेट्रोल में। समझ रहे हो आप इस बात का मतलब
इस बात का मतलब सिंपल सा है, देखो मैं ये बातें यहाँ बोलना नहीं चाहती थी सोशल मीडिया पे, लेकिन मुझे मजबूर किया गया जब सामने वाला बंदा मुझे इस हद तक वीडियोस बना बना के मेरे ऊपर भी, मैंने उस टाइम भी 1 महीने पहले मैंने एक जवाब दिया था, बेटा आजा। उसके बाद मैंने चुप हो गई थी, मैं अपना काम कर रही थी। जब मैं अपना काम और मैं एक बात और बोलती हूँ आप लोगों को कि ये जो मेरे ऊपर वीडियोस बन रही है ना, ये तब तक बनेगी जब तक इसकी शादी का कंटेंट नहीं आ जाता। जिस दिन शादी का कंटेंट आएगा तब इसके मेरे ऊपर वीडियोस नहीं आएंगी। क्यों? अब अच्छा इधर आओ, अरे गोदी आजा 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 आजा, क्योंकि शादी का कंटेंट के टाइम इसके 30-40 हजार व्यूज नॉर्मल वीडियोस पे भी आ जाएंगे। उस टाइम वीडियोस चलेगा चैनल, उस टाइम क्या है, अपना क्राउड मेरे पास नहीं भेजेगा। समझ रहे हो आप वो चीज कि अभी वो भी मेरे ऊपर वीडियोस बनाएगा। क्यों बनाएगा कि आप देख लेना, बस बनाएगा, अभी तो बनाएगा, लेकिन बाद में नहीं बनाएगा। 30-40 हजार व्यूज बाद में अपने आप आ जाएंगे इसके चैनल पे। क्यों? क्योंकि उस टाइम इसका चैनल उठेगा, उस टाइम ये चीजें नहीं करेगा। ये बात भी लिखवा लेना जो अभी कर रहे हैं। हाँ देख, हेलो बोल दे, ले आजा बेटा, हेलो बोलो, ये लो, ये देखो फोन में देखो, हेलो बोलो बेटा। तो ये चीज आप, मैं ये वीडियो भी अभी देखो इतनी बहुत मुश्किल से बना पा रही हूँ। विहान सोने लग रहा है इस टाइम जैसे कर रहा है, ठीक है। तो मैं आज के टाइम में इतना बोलती हूँ, मेरा स्टैंड सिर्फ इतना है। मैं 1-1.5 महीना हो गया मैं वहां गई नहीं, उस घर में नहीं गई मैं, ना मैं जाती ना मैं फेवर लेती। मेरे को बोला गया था पापा जी ने, आ जाते को चीजी दूंगी, आजा चल आ जाते को चीजी देती हूँ रसोई में से, आजा आजा। मेरे को पापा जी ने बोला था उस टाइम की कैब में चल पड़ते हैं, कार में चल पड़ते हैं, ठीक है। मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा मैं कार में बैठूंगी नहीं, मैं इसकी कार में नहीं बैठूंगी। अब मुझे खुद कहीं भी जाना होगा मैं अपने काम सारे खुद कर लूंगी। क्यों? क्योंकि मैं इतने से काम की वजह से ना मैं बहुत डिफेम हो चुकी हूँ। यूट्यूब पे मुझे डिफेम किया जाता है बहुत ज्यादा, बढ़ चढ़ के, मतलब कि हाँ भाई जैसे मैं पता नहीं क्या इनका सोना चांदी ले लिया हो, बस एक कार में ही तो गई होंगी कभी कभी, हाँ कि यहाँ तक जाना है, इधर जाना है, मतलब उस चीज को भी कितना दिखाया जाता है जैसे मैंने पता नहीं इसको कितना यूज कर लिया हो कामों के लिए, है ना। तो मैं आज के टाइम में यही मैंने बोला, मैंने कहा पापा जी मैं बस में चली जाऊंगी। मैं अकेली गई ना बस में, आई अपनी डिग्निटी मेंटेन करके गई हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मैंने मेंटेन करी है। तो मैंने कहा अब मैं फेवर नहीं लूंगी कहीं से भी। और अगर मेरा मायका इतना अच्छा होता ना, ये बात मुझे बोलनी पड़ रही है, तो आज मैं मायके में ही रह रही होती ना। मैंने अपना घर क्यों लिया? और एक बात और, जब मैंने अपना घर खुद का नहीं भी लिया था ना, तब भी मैं किराए पे कमरा लेके बैठ गई थी। याद करो वो टाइम, मैंने किराए पे कमरा ले रखा था। उसके बाद जब मेरे को लगा ना मेरा इतना ब्योत है क्योंकि कि मैं किराए पे कमरा ले सकती हूँ, तो मैंने किराए पे लेके अलग हो गई थी मैं पहले ही। बाद में लिया था खुद का तो मैंने, क्यों? क्योंकि मुझे हर चौथे दिन बोला जाता था कि हमारे घर से निकलो। ये बात आज मैं बोलती हूँ, कोई भी बात हो जाती, कुछ भी हो जाता, अभी की अभी जाओ, अभी की अभी जाओ, निकलो यहाँ से, मेरे हमारे घर से निकलो, हमारे घर से निकलो, ये बातें होती थी, ठीक है, जो दिल में लेके बैठी हुई हूँ मैं आज तक। तो कितना हर्ट होता है जो बंदे, जहां पे बार बार आपको ये सुनने को मिले कि जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, तो बंदा क्यों रहेगा ऐसे घर में, ये बताओ ना। इसीलिए मैं चली गई। मैंने कहा मैंने बस अपना ना चुपचाप, वो एक टाइम था मेरी जिंदगी का, बस मैं वेट कर रही थी कि कब मेरा वो टाइम आए, कब, आजा बच्चे ले दे देती हूँ, आजा ले, कब मेरा वो टाइम आए कि ले, आजा ये लो बेटा, ये लो, कि कब मेरा वो टाइम आए मैं उस जगह से निकल जाऊं और मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगी। क्योंकि मैंने एक बार तो जब बुरे टाइम में कोई बार बार आपको ये बोले कि यहाँ से निकलो निकलो, रोटी तक का ताना सुना था मैंने, तो वो बातें मैं भूल जाऊंगी, नहीं भूल सकती। होगी गलती, एक बार बंदा ही सोच रहा था कि चल कोई बात नहीं, टाइम बुरा था। मैंने भी एक टाइम पे ये सोच लिया कि शायद वो टाइम ही बुरा था, कि चीजें हो सकता है कि इंसान बोल देता है, लेकिन बाद में चीजें लोग थोड़े बदले, चेंज हुए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो चेंज क्यों हुए क्यों नहीं। बस अब आज के टाइम में मेरे को ये चीज समझ आ चुकी है कि बस मेरे को पैसा कमाना है, और क्योंकि पैसे में बहुत ताकत है आज के टाइम में, ये चीज तो मैंने देख ली है, बहुत ताकत है पैसे के में। तो पैसा कमाना है और इतना कमाना है, हर साल अपने बच्चे के लिए प्रॉपर्टी खरीदूंगी जो जहाँ, आजा आजा गोदी आ जा, आजा मेरा बच्चा गोदी आ जा, एक मिनट रुकी, मेरा बच्चा पर सो के उठा है ना ये, आजा 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 आजा, देखो 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 बेटा, आजा आजा। तो आज के टाइम में मेरा स्टैंड इतना ही है कि मुझे करना है, बस मुझे ये है कि हाँ मैं एक दिन जब इसकी शादी होगी मैं जाऊंगी, बस एक दिन खड़े खड़े जाना है मुझे, जो भी है 1 दिन 2 दिन का। उसके बाद मेरा होता नहीं है, अंदर से वो नहीं रही। अब मेरे को देख लिए मैंने, सारे रिश्तेदार देख लिए पति के जाते ही, है ना। दुनियादारी तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं, चीजें क्या है क्या नहीं है। तो मैं इतना ही बोलूंगी कि मुझे आज के टाइम में अक्ल लग गई है। कहते हैं ना बादाम खा के अक्ल नहीं लगती है, तो वो अक्ल मेरे को दुनिया ने ठोकरें खिला खिला के मेरे को सिखा दी है पूरी। तो मेरा स्टैंड तो सिंपल सा है, क्लियर है कि मेरे को, मैं अपना काम कर रही हूँ इतने टाइम से भी, ठीक है,
मैं किसी के बारे में बात नहीं करती, कुछ नहीं, क्योंकि मैं अपने काम पे लगी हुई थी, ठीक है। तो मैं यही बात बोलती हूँ कि मुझे आगे भी अपना ही काम करना है, और मेरे को मेरा आज के टाइम में, इसीलिए मैं कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर शुरू कर रही हूँ कि मैं कुछ अच्छा इनकम हो जाए, कल को थोड़ी अर्निंग अच्छी हो जाए, लाइफ बच्चे की लाइफ सेट हो जाएगी, खुद की भी, है ना। तो आज के टाइम में बस सीख तो मैं सब कुछ इंसान जाता है ना, सबको सब कुछ पता होता है चीजें। तो बस इतना ही बोलूंगी कि मैंने अपने बुरे टाइम में ना रिश्तों की बहुत अच्छे से परख करी है, इसीलिए मैं आज के टाइम में भी बोलती हूँ, आपका पति मर जाए ना कभी मायके, अगर आप इतना है ना, आपके पास पैसे वैसे हैं, या अपना रखो थोड़ा संभाल के, है ना, कुछ हो जाए ना कभी लाइफ में, मायके में मत आना, किराए पे कमरा लेके रह लेना, सुखी रहोगे, है ना जी। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं एंड कर दूं। मैं अपना बच्चे को ये इसको, आ जा मेरा बच्चा, आ जा, ठीक है जी, इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। आ जा बच्चे, चला जा, चलो बेटा।